बात नहीं है। पूरी सरकार में इस तरह का ही है, क्योंकि जांच एजेंसियां खत्म कर दी गई हैं। अडानी का मामला हो और भी इतने घपले हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विजिलेंस जो डिपार्टमेंट थे वो सब डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो नेट का इसलिए इन्होंने कैंसिल किया कि जनता से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है। जो चीज पब्लिक से जुड़ी नहीं होती है वो तो रफा दफा हो जाता है। और नीट का ही मामले में देख लिया जाए कि शिक्षा मंत्री ने माना ही नहीं कि कोई गड़बड़ी है। यानी ये लोग डिक्टेटर है, हर जगह करप्शन है, और एक तो नौकरियां नहीं है और 30 लाख से ज्यादा नौकरी खाली पड़ी हुई है, लेकिन भरेंगे नहीं। और रेलवे में 3 या 4 लाख की नौकरी है। तो देश की जनता को अभाव में रख करके, गरीबी में रख करके, ताकि वो उनके ऊपर हुकूमत किया जा सके। और नीट का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए, इनको कैंसिल करके फिर से कराना चाहिए। और आश्चर्य है कि सरकार गड़बड़ी को मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। डेथ हुई है सर जहरीली शराब पीने से तमिलनाडु में, कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, तो मिनेस है। कभी गुजरात में जहाँ की प्रतिबंध है वहाँ भी कितने लोग मर गए थे, और बिहार में मर गए थे, और जगह होता रहता है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि इसको एरिया से लेकर जहाँ भी बन रहा हो उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। और ये नेग्लिजेंस है, और जिन्होंने सप्लाई किया उनको कड़ी सजा देना चाहिए, तुरंत सजा देना चाहिए, तभी जाकर के ये रुक सकता है। सर, अब केंद्र ने ये अप्रूव किया है कृषि क्षेत्र में खासकर जो 14 खरीफ फसल है उस पे एमएसपी दी जाएगी। एमएसपी अभी देखा है धान का या किसी का बहुत नाम मात्र का, वो एमएसपी नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना चाहिए। कह तो देंगे लेकिन खरीद नहीं होगी, कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं है। और दूसरी बात है कि अनुपातिक जो एमएसपी बढ़नी चाहिए, जितना खाद, बीज और डीजल, पेट्रोल और चीजों की महंगाई हुई है, तो जब तक कोई इस पर अध्ययन न करे कि एमएसपी कितना दी जानी चाहिए, ये सब आई वॉश है और कुछ नहीं देंगे, झुंझुना थमा देंगे। दिल्ली में जो जल संकट है उसको लेकर के पीएम मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा मनमानी कर रहा है पानी देने को लेकर के, और जो मेन वजह है दिल्ली में जल संकट का, वो हरियाणा को दिल्ली में पानी नहीं देना ही। अब हरियाणा सरकार कहती है कि हमने तो पानी बंद नहीं किया, जितना जाता था उतना जा ही रहा है। अब यहाँ की सरकार कहती है मिल नहीं रहा। इन दोनों की न्यूरा कुश्ती में जनता पिस रही है। जब कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी, और कभी कांग्रेस की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में साथ ही रही है, तब तो ऐसी समस्याओं का कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। वो ये भी कह रही है कि अगर नहीं गई तो हम 21 तारीख से अनशन पे बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अब समाधान करना चाहिए, सत्याग्रह से तो कुछ नहीं होने वाला है। सर, केजरीवाल जी को बेल मिलने में फिर से दिक्कतें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कहीं न कहीं केजरीवाल जी का भी इस लिक्विड स्कैम में कुछ न कुछ हाथ है। उसी मामले में तो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कहने की क्या बात था, वो सच है या गलत है वो तो सजा के बाद पता लगेगा। लेकिन इतना मेरा ये कहना है कि हेमंत सोरेन हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, कोर्ट सजा देगी तो जेल में रहना चाहिए। ये तो विपक्ष को खत्म करने की बात है। और सरकार का जो तीसरा टर्म है उसमें कोई बदलाव मैं नहीं देख पा रहा था। लोगों ने सोचा था कि
कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी, तो राहत मिलती नजर आ नहीं रही है। अब पूरे देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा इनको उखाड़ फेंकने के लिए। उसका नुकसान में है जल बोर्ड, 73,000 करोड़ के नुकसान में जल बोर्ड है। तो पहले आप ये बताइए कि ये इतना भारी अंतर हुआ कैसे, कहाँ स्कैम हुआ, आप टैंकर माफिया और आपके बीच में क्या संबंध है, ये ऐसा पूछ रहे हैं। ये केवल टैंकर माफिया से नहीं हो सकता है। इतना ज्यादा बजट डिफिसिट और घाटा, कोई कारण है क्यों ऐसा हो रहा है? 15 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही है और 600 करोड़ सरप्लस देखे गए हैं, तो क्या वजह है? इसकी जांच तो होना चाहिए। जरूर बहुत ही असाधारण बात लगती है। क्या आपको लगता है कि जल बोर्ड में भी स्कैम हुआ है दिल्ली में? अब प्रथम दृष्टया तो मैं कैसे कहूं, लेकिन कोई न कोई गड़बड़ी तो नजर आ रही है, चूंकि और 15 साल की सरकार ने तो में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जी